हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन क्लासेस में। लर्न विथ पर्पस, लर्न विथ प्रिस्टीन। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या बताने वाली हैं, तो आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी, पैटर्न के बारे में बताऊंगी, 2023 एंड 2024 में किस तरीके का ट्रेंड देखा गया ये बताऊंगी। लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे क्यों? आप मेरी बात इसलिए सुन सकते हैं क्योंकि बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड करके ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी और खत्म भी की, और उसके बाद मैंने एमएससी की, यानी कि इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड 2016 टू 2020 में मैंने किया था। और अब इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस वही है, चीजें वही हैं। तो चलिए इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के तरफ। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ समझेंगे। तो पैटर्न सबसे पहले है। इसमें आपको बता दूं मैं कि 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे वो कितने आए थे, 25 आए थे, और सारे कंपलसरी थे। लेकिन 2024 में इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और आपको 3 क्वेश्चंस स्किप करने का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो समझते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे मिलेगा वो कितना है, 28 क्वेश्चन है, जिसमें कि 3 क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि हमको कितनी नॉलेज है, कौन सी क्वेश्चन इजी लग रही है, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? आपको 100 मार्क्स का ये पूरा 25 क्वेश्चन का मार्किंग आपको 100 मार्क्स मिल रहा है, और प्लस 4 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे। और माइनस अगर आप निगेटिव कर देते हो तो फिर आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि ये बेसिक जो पैटर्न था, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसके बारे में डिटेल्स थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेस हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो स्क्रीन पे कि ITEP बीए बीएड अवेलेबल है, यानी कि बीए बीएड के जो स्टूडेंट है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी बीएड है, एंड थर्ड जो हम लोग के पास अवेलेबल है वो है बीकॉम बीएड, यानी कि ये तीनों कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं 7309733765 पर। और यहाँ पे आपको प्राइस दिया गया है, यानी कि ये तीनों कोर्सेज जो अवेलेबल हैं इनके प्राइस क्या है, 3500 है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उसको 30% डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, और ये आप लोग प्रिस्टीन क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल जाएंगी, पेमेंट आपको वहीं से करना है, और यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। यानी कि आप एक बार कोर्स लेते हो तो आपको यहाँ से कोई रिफंड नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको जब भी जानना होगा कि 2023 और 2024 में क्या चेंजेस आए, किस तरीके का पैटर्न था, किस तरीके का ट्रेंड था, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेंटर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके पहले से चले, कि बच्चों को एनालाइज करके बता दे कि क्या क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए। तो इन सब के डिटेल जो है वो मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2023 में 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन 2023 में हमको इससे एक क्वेश्चन मिलने के बावजूद 2024 में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, यानी कि यहाँ 0 क्वेश्चन हो गए। लेकिन सेकेंड चैप्टर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और इसमें क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे बनते हैं, यानी कि बेसिक आप नहीं सोच सकते, ये मॉडरेट टू हाई लेवल के ही क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें 2 क्वेश्चन 2023 में आया है और 2 क्वेश्चन 2024 में भी आया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो आप देखोगे इन दोनों चैप्टर्स में, ये मॉडरेट टू हाई लेवल ही होते हैं। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बेसिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा नहीं। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें कि आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दिया हुआ गया है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत सारे भरे पड़े हैं, और उन एग्जाम्पल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आया था 2023 में और 2 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, जिसमें कि 2023 में 3 क्वेश्चंस आए थे, और 2024 में वहीं पे हम लोग को 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें लगभग इक्वल रखा गया है। लेकिन यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो, इसको मैं बोल सकती हूँ इजी टू मॉडरेट होंगे। इस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आप देखते हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि कहीं किसी प्रिंसिपल से, किसी टॉपिक से उनको डिस्कवरी जिसने की थी उससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं, क्योंकि जनरली आपको बाकी सब जगह से ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन इस चैप्टर से आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और 2023 में इससे एक क्वेश्चन आया है और 2024 में इससे 2 क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस हमको 2024 में देखने को मिलती है, जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे 4। और 2023 में इससे जो क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे? 2 आए थे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें सारे डिजीज हैं, उनके सिम्टम्स हैं, उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने हैं, टेस्ट देखने हैं। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज आप पढ़ने जाओगे, वायरस से इन्फेक्ट होने वाले जो चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दी गई हैं, इम्यूनिटी पे चीजें दी गई हैं। तो इससे भी हम लोग को 2023 में 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे और 2024 में ये 2 हो गया है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर से इसके नंबर्स बढ़ जाएं, यानी कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बढ़ाए भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये नहीं है कि इजी टू मॉडरेट है, ये कि क्या है। आपके पास डिजीज है, आपके पास कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और आपको उन सबको याद रखना है। यानी कि आपने कुछ भी अगर छोड़ा, हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, मैच दी फॉलोइंग आ जाए, यानी कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो मेमोरी बेस्ड ये होगा, तो ये आप मॉडरेट, अब बहुत किसी के लिए याद रखना मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो वो इसको हाई रिस्क वाले क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन आपके मेमोरी पे ये टोटली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर में चार्ट दिए गए हैं जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है अगले साल इससे क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको आते हैं, सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म दिए हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये 2023 में हमने देखा था कि इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2024 में इससे 1 क्वेश्चन आया है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस था। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी के हमारे पास 2 चैप्टर हो जाते हैं और दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक में आपको पूरी टेक्नोलॉजी बताई जाती है कि क्या क्या उपकरण है, क्या क्या संसाधन है हमारे पास, और हम किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इन चीजों को पढ़ते हैं और इसी प्रिंसिपल और प्रोसेसेस की वजह से जो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है वो है क्या, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इससे देखने को मिल जाते हैं, और ये 2024 2023 में टोटली सेम थे। इसके एप्लीकेशन में आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो भी एप्लीकेशन है, इंसुलिन फॉर्मेशन हो गया, बीटी कॉटन हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी और आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, आगे भी पढ़ते रहोगे। तो इससे एक क्वेश्चन आया था 2023 में, 2024 में इससे 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इससे अब यहाँ से जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये बहुत इजी टू मॉडरेट टाइप के होंगे, और ये सब आपको अगर थोड़ी भी नॉलेज है, अगर आपने थोड़ा भी डेडिकेशन से पढ़ा है, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है इससे 1 क्वेश्चन आया था 2023 में और 2 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। अब आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम के तरफ। इकोसिस्टम में आपको इकोसिस्टम के जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उन सब के बारे में जानना होता है कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या भूतपूर्व, मतलब कि अगर हम जानना चाहें कि पहले क्या था और अब क्या है, क्या चेंजेस आ गए हैं और क्या चीजें इसको बनाए रखती हैं जैसा कि ये अभी प्रतीत होता है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि आपके पास एग्जाम्पल कम होते हैं लर्निंग के लिए, यानी कि सब्जेक्टिव चीजें ज्यादा इसमें पढ़ाई जाती हैं, इसलिए शायद इसके नंबर्स भी कम है। यानी कि एक क्वेश्चन 2023 में, एक क्वेश्चन 2024 में। चलिए अब लास्ट के 2 यूनिट हमारे पास बचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2023 में 25 क्वेश्चन ही आए थे और सारे कंपलसरी थे, और 2024 में जब आप देखते हो तो ये क्वेश्चन बढ़ के कितने हो गए, 28 हो गए, यानी कि 3 आप छोड़ सकते हो। यानी कि सोच समझ के आपको क्वेश्चन चुनना है, और इसमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी, अगर मैं बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट है, मैं तो टीचर हूं, मैं अगर बोल रही हूँ कि 100% सॉल्व कर लूंगी,
तो ऐसा आपको लगेगा कि अरे नहीं कुछ तो छूट ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे वो 25 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, और मुझे लगता है कि 28 क्वेश्चन में वो कंफ्यूज होंगे कि छोड़े तो कौन सा छोड़े, आता तो हमको सब है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो कोर्स लिए थे उन्होंने ये क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूं कि 25 में 25 क्वेश्चन वो करके आए हैं और उनके सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी मेहनती हैं और आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे अगर हम देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही 2023 में, ना ही 2024 में, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कि अभी क्वेश्चन ना दिया गया हो, बाद में इससे क्वेश्चन आ जाए, तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इससे 2023 में जो है एक क्वेश्चन आया है, 2024 में इससे 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अब सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। सिलेबस क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिलेबस को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये किस यूनिट के अंदर आता है? रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें 6 क्वेश्चन 2024 में टोटल आए हैं और 6 क्वेश्चन 2023 में टोटल आए हैं, यानी कि 2023 2024 में एक बैलेंस हमको दिखता है 6 क्वेश्चन का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट चैप्टर में अगर आप चाहो तो आप 20 मिनट भी अगर देते हो तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? मोड्स ऑफ, जो भी हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे जब, तो उसमें हम लोग बाइनरी फिजन है, स्पोड्यूलेशन है, बर्डिंग है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें रनर, सकर, ये सब के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से दिए हुए हैं, वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दी गई हैं और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो फूल है, फूलों में हम पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक फूल के बारे में ही इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? इसमें जो भी तरीका है गैमेटोजेनेसिस का, यानी कि जो गैमिटोफाइट है, मेल और फीमेल गैमिटोफाइट के बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से पिस्टिल में चेंजेस आ रहे हैं, यानी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन भी आपको पढ़ना है, यानी कि देखिए यहाँ पॉलिनेशन भी मैंने लिख रखा है। इसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि आपको बताई जाती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन पढ़ते हो तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और उसको अच्छे से करना है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सीड, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, इन सब के बारे में हमको जानना है, इनके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्योंकि स्टेजेस से क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी से कुछ आपको एग्जांपल्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सबको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कुछ इसी तरह हमको डिटेल्स जानने हैं कि स्टेजेस क्या क्या होने वाले हैं। स्टेजेस जो भी हैं हमारे, जैसे कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, तो ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। और क्या क्या स्टेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ एनाटॉमी के बारे में हमने समझ लिया, गैमेटोजेनेसिस समझ लेंगे, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यानी मॉड्यूला, ब्लास्ट्यूला, ये सब कुछ जो स्टेजेस हम पढ़ते हैं, और किस तरीके से बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, फिर किसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, प्लेसेंटा फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब कुछ क्या है, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। तो इन सबको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं और इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जिसको आप इग्नोर करके चलोगे कि अगर इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, उससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस यूनिट को हम लोग समझ चुके हैं। अब लास्ट का इसका मतलब चैप्टर एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, जिसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, जिसमें IVF आ जाता है, ZIFT आ जाते हैं, कुछ मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसके अलावा STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन
बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 2024 में इससे 9 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 9 क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हो गए। यानी कि 25 में से अगर आप 9 बोल रहे हो करने हैं मुझे, तो ये यूनिट आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। इसके अलावा 2023 में जो क्वेश्चन देखा गया था, ये 6 क्वेश्चंस देखे गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दे करके रखा है सिंपल सा, यानी कि चीजों को समझने के लिए जो भी यूनिट है वो क्या है, यानी कि मदर फादर है उनसे कुछ इंफॉर्मेशन है उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि बिल्कुल सही हो और एक अच्छा ऑर्गेनिज्म जो कि फिट सुटेबल हो, आगे अपनी सारी चीजें कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, तो ये सारी चीजें वो कर पाए। ऐसा भी हो सकता है या फिर कोई डिजीज उनमें प्रिवेलेंट हो जाए, यानी कि कुछ चीजें हैं जो कि चेंज भी हो सकती हैं डीएनए के माध्यम से। ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी होती हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और ये जब मैं पढ़ाऊंगी आपको और भी डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आ जाता है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग बेसिक डीएनए और आरएनए के बारे में सारे डिटेल पढ़ेंगे, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे, लैक ऑपरेंड पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में इसमें दिया हुआ है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको दिए गए हैं। इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, अगर कोई कुछ नहीं भी समझता है तो इस डायग्राम को समझ जाता है इंसान कि इसमें क्या है कि बंदर के जैसा कुछ दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसके एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर जो है चिंपैंजी हुआ करते थे, तो मैं चिंपैंजी ही बोलूंगी कि चिंपैंजी है। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेज आए, कुछ चेंजेज आए, कुछ चेंजेज आए, और अभी ह्यूमन के फॉर्म में हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा हम लोग जो कुछ चीजें हैं, एडाप्टिव रेडिएशन हो गए, हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और ये सारी चीजों से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है यूनिट 3 जो हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो इस यूनिट का नाम है, इससे 3 क्वेश्चन 2024 में आए हैं और 2023 में ये 6 क्वेश्चन आए हैं। इसमें हमको पैथोजन के बारे में पढ़ना है, पैरासाइट के बारे में पढ़ना है, यानी कि जितने भी डिजीजेस हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, उन सारी डिजीज के बारे में पढ़ना है और क्या क्या टेस्ट उनके हो सकते हैं, किस तरीके से वो डिजीज ट्रांसमिट होता है। तो ये सारी चीजें हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और भी बहुत तरीके की चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसमें यूनिट 3 में एक लास्ट इसका चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग को बेसिक चीजें देखनी है कि जो बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से बेनिफिट करता है ह्यूमन को। तो उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे और वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई थ्योरेटिकल चीजें इसमें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 जिसमें कि सबसे ज्यादा मार्क्स का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस इससे आए हैं 2024 में और 4 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, यानी कि चैप्टर आपके 2 हैं लेकिन क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 5 और 4। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हम सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और उसको कैसे अप्लाई करना है, उससे किसको क्या फायदा हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें कि जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स, मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही कह सकते हैं हम लोग कि इजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टफ नहीं होगा ये, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपकी अगर मेमोरी अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हो। अब लास्ट यूनिट जो हमारा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट में 4 क्वेश्चन 2024 में आए थे और 3 क्वेश्चन 2023 में आए थे। क्योंकि आप स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स देखोगे वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में दी गई हैं और वो बहुत ही साइंटिफिक बोल सकते हैं कि साइंटिफिक चीजें हैं उसमें।
लेकिन जो हम लोग लास्ट की यूनिट पढ़ते हैं ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, इसको भी साइंस में ही हम पढ़ते हैं, लेकिन इकोलॉजी में हमको ज्यादा थियोरेटिकल चीजें मिलते हैं जो हम आसपास देखते हैं अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन इसमें 4 या 3 ही आए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आगे इससे क्वेश्चन और ज्यादा आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में हम लोग हैबिटेट एंड निके के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे और किस तरीके से पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी किस तरीके से फूड चेन है, फूड वेव है और एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो कुछ पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सब कुछ हम लोग इसी में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्लस सक्सेशन भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक इकोसिस्टम यहाँ पे 2 तरीके का दिया हुआ है, तो दोनों इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ पैटर्न उनका अलग होगा, एनर्जी ट्रांसफर के तरीके अलग होंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म अलग होंगे, प्लांट्स अलग होंगे, और इस वजह से जब आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ही अलग हैं तो आप में बहुत सारे चेंजेस आप यहाँ पे मतलब इस इकोसिस्टम में देख सकते हो। तो जब ये हम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें इसके अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं उसको पढ़ेंगे, जो भी नेशनल पार्क्स आ जाते हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर हो गए इनको समझ लेंगे। और कुछ चीजें और हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जो कि रेड डेटा बुक हो गया, यानी कि हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को किस किस लेवल पे रख सकते हैं, वो रेड डेटा बुक हमको समझाता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और अभी के टाइम में रेड डेटा बुक जो है, इससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और आगे हो सकता है कि इससे भी इस तरीके के क्वेश्चन बनने लगे और आपको दिखने लगे आपके एग्जाम में, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पैटर्न टफ होता जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे इजिली स्कोर कर पाएंगे तो एग्जाम का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यानी कि कंपटीशन आगे बढ़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट यूनिट जो हमारा लास्ट है वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इससे हम देख सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में इश्यूज, इश्यूज मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ धुआं सा दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी तरीके का पॉल्यूशन का बात हम कर रहे हैं। तो जितने भी तरीके के पॉल्यूशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ केस स्टडीज होंगे जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी कि हमारी जो भी हरकतें हैं ना, जो हम ह्यूमंस करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में, ये इन्वायरमेंट पे कुछ अपना इफेक्ट देते हैं, उसी इफेक्ट को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये इससे एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये थी सिलेबस की डिटेल, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन सब की डिटेल, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके बाद PYQ की वीडियो आएगी, तो उस PYQ के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।